चलिए लोग आगे बढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं, आसान सा टॉपिक है। तो देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले से एग्जांपल को आप देखिए। दो डिफरेंट केसेस हैं। एक केस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, ठीक है। इसको मैं A पॉइंट से B तक ले आता हूं। h डिस्टेंस नीचे A से B तक, ठीक है। और एक और केस लेते हैं। यहां पे एक ब्लॉक है मेरे पास ग्राउंड पे, और इसको हम ग्राउंड पे A से B तक ले गए। दिस डिस्टेंस इज D, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, मैं आपसे कहूं व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम A टू B। This is A, this is position A and this is position B। तो आप बताइए ग्रेविटी की तरह डाउनवर्ड एक्शन में, तो mg इज इन डाउनवर्ड एक्शन, ठीक है। आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट की तरह, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, h भी डाउनवर्ड एक्शन में और mg भी डाउनवर्ड एक्शन, दोनों डाउनवर्ड एक्शन में। तो व्हाट इज वर्क डन, एंगल इज 0, so work done is mgh cos 0 which is equal to mgh, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसको B से A ले जाओ वापस। इसको B से A वापस ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड एक्शन, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम B टू A, will be mg into h into cos 180 which is equal to minus mgh, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा व्हाट इज नेट वर्क डन A से B और B से A ले जाने में, यहां पे नेट वर्क कितना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों वर्क उठा के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस केस नेट वर्क आप निकालेंगे तो mgh एंड माइनस mgh, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। mgh और माइनस mgh मिला के कितना हो गया, दैट इज 0। मैंने क्या देखा कि अगर ग्रेविटी में मैं किसी ऑब्जेक्ट को A से B और B से ही ले गया, ठीक है, A टू B टू A वर्क डन इज 0, ठीक है। अब फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं यहां पे। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में मैं इसको A से B ले गया और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। जब आप इसको A से B पीछे ले जाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, that will be kinetic, mu k n is equal to mg, this is friction, mu k mg। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, this is displacement, एंगल इज 180, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 180, mu k mg, this is force into displacement into cos 180, cos 180 is minus 1 minus mu k mg, this is work done by the friction from A to B। चलो अब मैं बोला उसको फिर वापस B से A तक ले आओ। जब आप इसको B से A दोबारा लाएंगे, B से A, तो फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, displacement will be in forward direction,
दिस एंगल इज 180, फिर आप वर्क डन निकालेंगे बी टू ए में, दिस इज म्यू के एम जी इंटू डी इंटू कॉस 180, एंड अगेन दिस फोर्स इज, दिस वर्क डन इज माइनस म्यू के एम जी डी, माइनस म्यू के एम जी डी। व्हाट इज नेट वर्क डन? तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम ए टू बी एंड टू ए नेट वर्क डन इज -2 म्यू के एम जी, दिस इज नेट वर्क डन। क्या डिफरेंस हुआ कि ग्रेविटी में क्या हुआ कि मैं एक पॉइंट को ए से बी लाया, बी से वापस ए ले गया, तो वर्क डन इज 0। ठीक है, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि अगर आप उसमें किसी पार्टिकल को घुमा के वापस अपनी पोजीशन पे ले आओ, जैसे ए से बी और बी से ए, तो नेट वर्क डन इज 0। और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं कि अगर आप ए से बी ले गए और बी से ए लाए तो नेट वर्क डन इज नॉट 0। ठीक है, तो फोर्सेस जितने भी होते हैं नेचर में वो दो कैटेगरी में है, या तो कंजर्वेटिव है और या फिर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? जिनमें वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज 0। तो कई तरह से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज 0। ठीक है, तो अगर आप किसी पार्टिकल को घुमा के दोबारा वहां फैला रहे हैं वर्क डन 0, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी इसको कंजर्वेटिव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अभी और आगे आते हैं। एंड इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट 0, इफ वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0, जैसे इस केस में हुआ, देन फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। इसको हम नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई इस बेसिस पे कि पूरे लूप में वर्क डन 0 है नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यों पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इससे क्या फर्क पड़ेगा यार कि लूप में वर्क डन 0 है नहीं है, इससे क्या हो रहा है? पता है क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? स्टोर करना किसी चीज को, है ना। और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जो स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो होता क्या है, आपको पता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ए से, ठीक है, दूसरे पॉइंट बी तक ले जाते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज आता है ना। मैं इसके पेन को यहां से यहां ले गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं इसको यहां से यहां ले गया, मुझे धक्का मार के कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा यहां से ले जाने में, एज्यूमिंग दिस सरफेस टू बी फ्लैट। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां से उठा के ऊपर ले आऊं, दो पॉसिबिलिटी सोचिए कि एक बॉक्स ग्राउंड पे रखा हुआ है, मैं इसको ए से बी स्लाइड करता हूं एक केस में, और एक केस में उसको ए से उठा के ऊपर ले आता हूं, बी पॉइंट बी ऊपर है। तो दोनों में डिफरेंस पता क्या होगा? जब आप यहां से इसको यहां ले जाएंगे ऐसे, तो जो आपने वर्क किया है दैट वर्क इज लॉस्ट। कहां पे लॉस्ट हो गया? अगेंस्ट फ्रिक्शन। और आपको धक्का मार के बॉक्स को ले जाओगे, उसको नीचे टच करोगे तो आप देखोगे उसका जो बॉटम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज लॉस्ट, है ना। ऐसे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, दैट इज वाई वी कॉल देम नॉन कंजर्वेटिव। वाई नॉन कंजर्वेटिव? बिकॉज दे कैन नॉट स्टोर एनर्जी। जब भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करोगे ना, जब भी आप किसी को फ्रिक्शन में चलाओगे, कोई बॉक्स को आप फ्रिक्शन में चला के देख लो आप, जब भी आप उसको फ्रिक्शन में चलाएंगे तो वहां पे क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज इट कैन नॉट स्टोर एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं पेन को यहां से ऊपर ले आऊं तो देखो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कहीं को लॉस नहीं हुआ। पता है, जो मैंने वर्क किया है, ऐसे देखो मैं इसको ऊपर ला रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? मेरा फोर्स कहां आएगा?
मेरा फोर्स ऊपर आएगा तभी तो उठेगा ये, मेरा फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क कहीं लॉस तो हुआ नहीं, तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मुझे देखना है कि कैसा एनर्जी है, इसको छोड़ दूंगा, जब नीचे आएगा तो मुझे इसके पास बहुत सारी काइनेटिक दिखेगी, तो मुझे समझ में आ गया कि इसके पास पहले से कोई एनर्जी स्टोर थी एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं दे कैन स्टोर एनर्जी, तो जो फोर्सेज एनर्जी को स्टोर करते हैं दे आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, और ये उनकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपसे इससे पहले डिस्कस किया है कि यार वो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मतलब होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दे कैन स्टोर एनर्जी। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, दे आर अनएबल टू स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैंने आपको एक हल्की सी लाइन बताई थी कुछ टर्न पहले कि जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं ना, तो जो हम वर्क करते हैं दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हमारा ही वर्क होता है, किसी चीज को यहां से यहां उठाने में अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है तो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, प्रोवाइडेड देयर शुड नॉट बी एनी लॉस। ऐसा ना हो कि मैं वर्क कर रहा हूं लॉस हो रहा है साथ में फ्रिक्शन में, मैं एक बॉक्स को धक्का मारता जा रहा हूं, यहां से धक्का मार के यहां पहुंचा दूं, मैंने वर्क भी किया बट दैट ऑल वर्क इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहां पे पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो वहां पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होती है, लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है, व्हेन वी मूव ए ब्लॉक इन ग्रेविटी, है ना, तो ग्रेविटी में क्या होता है, ये एनर्जी को क्या कर सकता है, कैन स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो मेरा मेन पॉइंट ये था पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और जो एनर्जी को स्टोर करेगा वहीं पे पोटेंशियल डिफाइन होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डिस्प्लेस कर रहा हूं, मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मेरा वर्क कहीं स्टोर भी तो होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल जी आएगी। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज they have ability to store energy। ठीक है, अब आप बहुत सारी पोटेंशियल यहां पे पढ़ने वाले हैं, और नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होती। आप कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल नहीं पढ़ने वाले हैं, विल नेवर स्टडी अबाउट फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको टर्म कभी नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जैसे आप देखा ना कि आप जैसे एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले गए तो उसमें पोटेंशियल जी आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ोगे तो आपको दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग में सिमिलरली क्या होता है, ये स्प्रिंग है एंड दिस इज अ ब्लॉक, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर दूं, स्प्रिंग दबेगी, ये एनर्जी स्टोर करेगा। मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, स्प्रिंग खींचेगी, उस केस में एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे दिखेगी एनर्जी पता है, अगर आप दो चार्जेस हैं प्लस Q1 और प्लस Q2, ये ग्राउंड पे रखे हैं ऐसे, ठीक है, कहीं रखे, मैं आपको बोलूं इनको पास लाओ,
काफी ज्यादा चार्जेस हैं। एक बंदा यहां खड़ा होगा, उसको धक्का मारेगा, एक बंदा यहां खड़ा होगा, उसको धक्का मारेगा, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। मतलब मैन, ऑब्वियसली बात है कि मैन पे तो फ्रिक्शन ही है, ठीक है, लेकिन बाकी इन पे कहीं इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये इसको धक्का मारेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चार्जेस को पास कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क इनमें स्टोर हो जाएगा। जब आप इनको छोड़ोगे ना, जब आप इन चार्जेस को छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से ये पीछे की तरफ भागेंगे, तो आपको इनमें काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। तो जब भी हम दो चार्जेस को आगे पीछे लाते हैं, उसमें हमेशा एनर्जी का चेंज होता है, और जो हमारा वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में जाता है, ठीक है। सेम कहानी मैंने स्प्रिंग में बताई और सेम ग्रेविटी में होती है, ठीक है। ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हो गए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज बेसिकली कौन से होते हैं, जो एनर्जी को लॉस करते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन से हैं, जो एनर्जी को लॉस करता है। कौन लॉस करता है एनर्जी को, फ्रिक्शन, ये नॉन कंजर्वेटिव है। एयर ड्रैग, जो एयर ड्रैग होता है, एंड देन वी हैव विस्कस फोर्सेस। विस्कस फोर्स पता क्या होता है, विस्कस फोर्स और एयर ड्रैग लगभग सेम बात होती है, ठीक है। विस्कस फोर्स एंड एयर ड्रैग इज सेम थिंग। तो कोई चीज भाग रही है, सपोज करिए कोई बुलेट है, ठीक है, भागती जा रही है, तो इस पे एयर जो है, जब ये भागेगा ना तो एयर ड्रैग लगेगा ऐसे, इसी एयर ड्रैग को हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। या किसी बॉल को आप वाटर में ड्रॉप कर दिए, जब ये बॉल पानी में नीचे जाती है तो इस पे जो वाटर होता है उसकी लेयर्स स्टिक कर जाती हैं, ऐसे ऐसे से चिपक जाती हैं, और इसको नीचे जाने से अपोज करती हैं। ये आगे आएगा हम लोगों का। फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, ये सारे फोर्स कैसे हैं, दे आर नॉन कंजर्वेटिव, और ये हमेशा एनर्जी को लॉस करते हैं, ठीक है। आप हवा में कोई चीज फेंकोगे बहुत तेजी से, तो हमेशा एयर ड्रैग जो लगेगा उसकी फ्रिक्शन है। बेसिकली एयर ड्रैग इज काइंड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। एयर ड्रैग फ्रिक्शन ही है, विस्कस फोर्स भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है, ठीक है, और फ्रिक्शन तो अपना ही है। तो ये सब एनर्जी को लॉस करते हैं। तो ये कैसे फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो हमने देखा कि पहली में प्रॉपर्टी क्या पड़ी कि वर्क डन बाय, इफ वर्क डन बाय फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज 0, इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव, इट विल बी कंजर्वेटिव, ठीक है। एंड इफ वर्क डन इज नॉट 0, देन इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दिस इज इसकी प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी ले आऊं, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कि वहां पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी मान लेते हैं, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके आना है। ये ऊपर थोड़ा पॉइंट है, बी नीचे ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। ए से मुझे बी लाना है, तो मेरे पास बहुत तरीके लाने के। मैं इसको ऐसे लाऊंगा, फिर मैं इसको ऐसे लाऊंगा, मैं इसको ऐसे भी ला सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ला सकता हूँ, मैं ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे भी ला सकता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत तरीके बन सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप कहीं भी इसको घुमा के लो। अब ये मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। इन ऑल केसेस वर्क डन विल बी सेम, लेकिन अगर फ्रिक्शन है कहीं पे, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन है, अब मैं इस पेन को, मुझे यहां से यहां ले जाना है यार, यहां से इस पेन को यहां ले जाना है, ठीक है। अब मैं ऐसे ले जाऊंगा ना, एक बार मैं इसको ऐसे घुमा के पूरा चक्कर मार के लाऊंगा, चक्कर मार के लाऊंगा तो पता है क्या, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। लेकिन मैं सीधे ले गया तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका रास्ता बदल दूंगा तो वर्क भी बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। कंजर्वेटिव में हमेशा क्या होता है, जो वर्क डन होता है ना, ये सिर्फ, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो नोट करिए आप अगला पॉइंट कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स work done by a conservative force is independent of path, independent of path. It only depends on initial
एंड फाइनल पोजीशन, मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की तरह, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, जो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। इसको कैसे समझेंगे, कैसे डिपेंडेंट होता है पाथ पे? अभी मैंने आपको बताया था ना, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं कि जब मैं एक ब्लॉक को ए से बी तक ले गया था डी डिस्टेंस, और फिर मैं बी से ए तक लाया था डी डिस्टेंस, तो जो मेरा नेट वर्क डन आया था वो आया था माइनस म्यू के एम जी इंटू 2D। देखिए वर्क डन आया था, तो आप देखेंगे मैं डी डिस्टेंस गया और डी वापस आया, तो टोटल लेंथ इज 2D। तो आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन के वर्क डन में वी हैव 2D, एंड व्हाट इज 2D? ये 2D इज पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये हमेशा पाथ की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से ग्राउंड पे रखा है, ये ग्राउंड पे ए से बी ले गए, ठीक है, और जैसे पेन है, इसको मैं यहां से यहां ले जाऊं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऐसे लाऊं, और फिर मैं इसको घुमा के ऐसे लाऊं, तो यहां मुझे फ्रिक्शन में ज्यादा चलाना है, तो मुझे यहां पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऐसे चलाना तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या होता है, ग्रेविटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वर्क डन इज ऑलवेज सेम। आप उसको किसी भी रास्ते से ले आओ, वर्क डन इज ऑलवेज सेम। जैसे इसको समझ लेते हैं, है ना, कि वाई वर्क डन इज सेम। छोटे से एग्जांपल से देखिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, मैं ब्लॉक को सीधे ले आया, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा बताइए? अगर मैं इसको ए से डायरेक्टली बी ले आऊं एक ब्लॉक को, दिस इज एच, तो आप देख सकते हो कि एम जी इन डाउनवर्ड एक्शन, एच इन डाउनवर्ड एक्शन, सो वर्क डन विल बी एम जी एच कॉस 0। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा डायरेक्टली लाने में ए से बी तक, विच इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, उसका रास्ता बदल देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मुझे लाना तो ऐसा ही था, बट मैं पहले इसको ऐसे ले गया, फिर ऐसे लाया, इस रास्ते से लाया मैं इस बार। ठीक है, दिस इज एच और दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज डी। पहले मैं ऐसे लाया, फिर मैं इसको ऐसे लाया इसी पॉइंट तक, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। फिर वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन मैंने बोला ना सेम आना चाहिए, तो पहले ए से यहां तक आते हैं। बताइए ग्रेविटी की तरह, नीचे एम जी, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स डाउनवर्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये वर्क डन यहां तक का गया, इसमें सी लिख लेता हूं, दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। जब मैं इसको सी टू बी लाऊंगा ना, तो आप देख रहे हो कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड एक्शन, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है ना, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हियर एंगल इज 90। सो इफ एंगल इज 90, तो वर्क डन विल बी 0। कहां से कहां? सी टू बी में वर्क डन विल बी 0। तो बताइए टोटल वर्क डन कितना हुआ? यहां से यहां तक हुआ mgd cos थीटा एंड प्लस सी टू बी में जो वर्क डन है 0 हुआ। आप देख सकते हो डी cos थीटा इज एच, आप इस फिगर से देख सकते हैं डी cos थीटा इज एच, तो वर्क डन इज अगेन mgh। ठीक है, एक सीन मैंने ये ले लिया। एक और कर सकते हैं कि मुझे जो मैथमेटिकली पॉसिबल है अभी वो सीन ले रहे हैं, वैसे तो पाथ कुछ भी ले रहे हो आप, ठीक है, बट जो इजिली हम समझ सकते हैं अभी उनको उठा रहे हैं। ऐसे ले गया, फिर मैं इसको ऐसे लाया, दिस पॉइंट सी, अगर एंड दिस एंगल इज, चलो इस एंगल को मैं थीटा करता हूं, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एच एंड दिस इज डी। पहले ए टू सी लेगा मैं ऐसे, फिर सी टू बी लाया। ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड एक्शन। तो बताओ जब मैं ए टू सी ले जाऊंगा इसको, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्शन में, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज 90, सो वर्क डन इज 0। ए टू सी में वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो ना, अब ये ग्रेविटी है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज 0। सी टू बी में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर सी टू बी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सी टू बी में देखिए क्या हो रहा है, दिस इज एम जी, ठीक है, एंड this angle is theta, so this angle is theta, this is 90 minus theta,
ये एंगल हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज mg, इनके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है। तो व्हाट इज वर्क डन? mg इंटू एफ इंटू डी इंटू एंगल, व्हाट इज एंगल? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ग्रेविटी, एंगल इज 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा which is mg d sin थीटा। एंड व्हाट इज d sin थीटा? आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे d sin थीटा की वैल्यू है, आप देखिए दिस इज d, दिस इज थीटा, d sin थीटा इज h, सो वी हैव mgh अगेन। ये मैंने z इसलिए लिया कि इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज mgh, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लाऊं, जैसे पेन है ना, इस पेन को मुझे नीचे लाना है, मैं ऐसे नीचे ला के ना ऐसे लाऊंगा ऐसे, या मैं ऐसे से ऐसे लाऊं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ले आया, ऐसे। मैथमेटिकली थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, लेकिन वर्क डन आएगा उतना ही। कितना? अगर हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे फ्रॉम दिस पाथ, तो वर्क डन विल बी mgh, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू mgh। यार इसको स्टेप में लेके आ जाओ, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसे कैसे मिलाओ इसको। ऑल केसेस वर्क डन विल बी mgh, ठीक है। अब देखो होता क्या है पता है? होता क्या है कि अगर मैं अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। सपोज करिए ये ग्रेविटी बात कर लेते हैं यार, है ना। यहां पे बात कर लेते हैं ना ग्रेविटी की। ये इसी से पॉइंट आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कोई कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। मतलब कंजर्वेटिव होना चाहिए बेसिकली, दे आर कंजर्वेटिव। तो क्या होता है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, पता है ये फोर्स है F, ठीक है, मैं इसको यहां पे यहां ले आया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट D एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट को ए से बी ले आया, ठीक है। तो इन दिस केस जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, FD cos थीटा, दिस इज वर्क डन, ठीक है। एंड व्हाट इज D cos थीटा? D cos थीटा क्या होता है पता है? अगर ये D है तो D cos थीटा ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी, दिस विल बी D cos थीटा, दिस डिस्प्लेसमेंट। अगर ये D है एंगल थीटा, दिस इज D cos थीटा। इसको हम एक डिफरेंट तरीके से भी लिखते हैं और बोलते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कब चलेगा? अगर हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ठीक है, ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ग्रेविटी के केस में बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब मैं किसी को ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे करके मैं यहां पे ले आया, इस पॉइंट पे ले आया, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेविटी mg, ये ग्रेविटी की वैल्यू mg है। तो ये तो इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस विल बी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैंने पढ़ लिया है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन मैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखूंगा? मैं सिर्फ ये देखूंगा जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हुआ है, मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूंगा, ओनली दिस साइड। तो थोड़ा न्यूमेरिकल करने में इजी हो जाएगा, आएगा भाई। अगर ये एंगल थीटा है, भाई बात तो आपको पता ही क्या हो रहा है बेसिकली। अगर ये mg नीचे लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट d है, ये एंगल थीटा है, तो आपका वर्क डन कितना आएगा? mg d cos थीटा आएगा, mg इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और d cos थीटा कितना हो जाएगा? वो h के बराबर हो जाएगा। दिस इज h, mgh। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स की मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और अगर मैं वहां किसी ऑब्जेक्ट को चला रहा हूं तो उसका जो वर्क डन होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, और वो कहता है भाई ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले आया, सर्कुलर पाथ पे ले आया, दिस इज 2r, सर्कुलर पाथ है, दिस इज 2r, मैं ऐसे ले आया। कोई कहता भाई व्हाट इज वर्क डन? तो मुझे पता है कि ये कांस्टेंट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो हमारा नीचे होगा ना mg। तो वैसे तो आप यहां से यहां आ गए, बट आप ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना गए? भाई ग्रेविटी की डायरेक्शन तो नीचे की डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड तो आप इतना ही चल के आए, तो योर वर्क डन विल बी mg इंटू 2r। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ऐसे कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, अब ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, याद रखना। ठीक है, कि दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एल, ठीक है, एंड दिस इज एच। कोई कहता है व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो मुझे पता है कि अगर यहां से यहां आया है तो मुझे क्या देखना है? सिर्फ ग्रेविटी में कितना गया। तो ग्रेविटी में कितना गया ये? अगर ये यहां से आया तो ग्रेविटी में तो एच ही गया ना, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एच, mg एच आ जाएगा। ठीक है, इसको हम mg इंटू एल इंटू, ये एंगल हमारा हुआ 90 माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं mg इंटू एल इंटू साइन 90 माइनस थीटा। दिस इज mg, दिस इज एल, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, एंड एल ये वैल्यू आपकी एच के बराबर हो जाएगी, दिस इज mgh। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें ग्रेविटी का वर्क डन निकालना होगा तो हम सिर्फ देखेंगे कि बॉडी कितना नीचे उतर के आई, उसको डायरेक्टली हम mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अलग से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि कर्व और बना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे चलो अच्छा बाकी एग्जांपल्स में कराते हैं आपको अगले वीडियो में।